स्टूडेंट जैसा कि आपको पता है कि कल हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किया था, आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस करेंगे। बेटा जैसा कि आप सबको पता है या शायद कुछ बच्चों को पता हो कुछ को ना पता हो कि जब प्रेजेंट कंटिन्यूस के फ़िक्रों में टाइम का अमल दखल आ जाए तो अब हम बेटा उसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस कहते हैं। निशानियाँ बेटा इसकी भी उर्दू सेंटेंस की वही होती हैं, इसके लास्ट पे रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आता है, लेकिन बेटा इसमें वक्त का अमल दखल होता है यानी टाइम बताया गया होता है। तो बेटा इसमें भी हम तीन तरह के सेंटेंसेस देखते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। हेल्पिंग वर्ब बेटा इसमें यूज़ होते हैं हैज़ बिन और हैव बिन, यानी हैज़ और हैव वही परफेक्ट वाले हैं लेकिन सिर्फ साथ उसके बिन का इजाफा होता है। अब यूज़ देखते हैं कि हैज़ बिन का यूज़ किसके साथ होता है और हैव बिन का यूज़ किसके साथ होता है। अगर बेटा आपके पास सब्जेक्ट ही हो, शी हो, इट हो या कोई सिंगल नाउन हो तो उसके साथ आप हैज़ बिन का यूज़ करते हैं। और अगर आपके पास सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल नाउन यानी जमा नाम हो तो उसके साथ हम हैव बिन का इस्तेमाल करते हैं। इसमें बेटा एक और जो है कॉन्सेप्ट आता है वो आता है सिंस और फार का। बेटा नहायत ही इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो हैं वो सिंस और फार के कॉन्सेप्ट में गलती करते हैं, उनको समझ नहीं आता कि सिंस कहाँ पे यूज़ करना है, फार कहाँ पे यूज़ करना है। वो सिंस की जगह पे फार यूज़ कर देते हैं और फार की जगह पे सिंस यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से वो सेंटेंस उनका गलत हो जाता है। सबसे पहले हम सिंस का यूज़ देखते हैं कि सिंस कब यूज़ होता है। कहते हैं कि पॉइंट ऑफ टाइम, जब वक्त की तरफ इशारा किया गया हो, पॉइंट ऑफ टाइम यानी बेटा जब आपको उसने ये बता दिया हो कि काम कब शुरू हुआ है लेकिन ये ना बताया हो कि वो काम कितने अरसे में मुकम्मल हुआ है, तब हम यूज़ करते हैं सिंस। और फार बेटा मुद्दत, पीरियड ऑफ टाइम, यानी जब इसमें बताया गया हो कि इतनी मुद्दत के दरमियान काम ख़त्म हो गया है। अब इस सिंस का यूज़ देखें दोबारा से ज़रा, कहते हैं कि पॉइंट ऑफ टाइम। अगर मैं कहूँ कि मैं सुबह से लिख रहा हूँ, आपको ये समझ आ गई कि मैंने सुबह लिखना शुरू किया, लेकिन आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिली कि मैंने वो लिखना कब मुकम्मल किया। इसी तरह मैं कहूँ बेटा अगर शाम से, कल से, रात से या 1999 से, अगर मैं कहूँ कि मैं यहाँ पर 1999 से पढ़ा रहा हूँ तो आपको ये पता चल गया कि मैंने 1999 में पढ़ाना शुरू किया, आपको ये नहीं पता चला कि मुझे कितनी मुद्दत हो गई है यहाँ पर पढ़ाते हुए। यानी अगर वक्त की तरफ इशारा हो तब हम सिंस का यूज़ करते हैं। और फार, अगर मैं कहूँ कि मैं 2 दिन से मजमून लिख रहा हूँ तो आपको इसमें मुद्दत मिल जाती है, पीरियड मिल जाता है कि 2 दिन से ये काम हो रहा है। अगर मैं कहूँ कि मैं 10 साल से यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ तो इसमें भी आपको मुद्दत मिल जाती है कि 10 साल से मैं यहाँ पर कोई काम कर रहा हूँ। इसी तरह अगर मैं 3 महीने का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ तो ये भी आपको मुद्दत बता देते हैं। तो बेटा सिंपल सी बात है, अगर वक्त की तरफ इशारा किया गया हो तो सिंस का यूज़ करते हैं, और अगर मुद्दत बताई गई हो, पीरियड ऑफ टाइम बताया गया हो, तब हम फार का यूज़ करते हैं। अब इसके स्ट्रक्चर देखते हैं बेटा, क्योंकि ये लेंथी सेंटेंस है इसलिए हम आज सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंसेस को करेंगे, लेकिन स्ट्रक्चर हम सभी के रीड आउट करेंगे। पॉजिटिव सेंटेंसेस में बेटा सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव सब्जेक्ट के हिसाब से पुट करेंगे, उसके साथ बेटा बिन का इजाफा होगा। वर्ब की फॉर्म बेटा इसमें फर्स्ट आएगी लेकिन उसके साथ आईएनजी का इजाफा होगा। उसके बाद बेटा ऑब्जेक्ट पुट करेंगे, ऑब्जेक्ट पुट करने के बाद सिंस या फार आएगा, और बेटा जी इसके लास्ट पे जो रिमेनिंग पार्ट होगा सिंस और फार के बाद हम वो लिख देंगे। इसी तरह बेटा अगर ये नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, इसमें जो मोस्ट कॉमन मिस्टेक करते हैं बच्चे वो ये होते हैं कि बिन के बाद नॉट यूज़ कर देते हैं। बेटा इसका सबसे अप्रोप्रिएट वे ये है कि इसको मेमोराइज़ करने का कि अगर आपने नॉट का यूज़ करना है तो हैज़, हैव और बिन के दरमियान में नॉट का यूज़ होगा, ना कि बिन के बाद होगा। तो अगर नेगेटिव सेंटेंसेस हो गए तो सबसे पहले सब्जेक्ट के हिसाब से हैज़ या हैव, उसके बाद बेटा नॉट का इजाफा, उसके बाद बिन का इजाफा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का इजाफा, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फार, और उसके बाद जो भी रिमेनिंग पार्ट होगा हमारा हम वो लिख देंगे। इसी तरह बेटा अगर ये नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं तो WH फैमिली वर्ड आपको याद होगा, मैंने आपको करवाए थे व्हेन, वेयर, वाई, विच, हुज, हुम। अगर वो उर्दू सेंटेंस में दिए गए हैं तो सबसे पहले वो, उसके बाद बेटा सब्जेक्ट के हिसाब से हैज़ या हैव, उसके बाद बिन का इजाफा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी का इजाफा, ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फार, उसके बाद रिमेनिंग पार्ट लिखने के बाद आप क्वेश्चन मार्क पुट कर देंगे। इसी तरह बेटा अगर ये नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं तो सब्जेक्ट के बाद नॉट का इजाफा होगा, ना कि बिन के बाद। ये बात याद रखनी नहायत ही ज़रूरी है क्योंकि मोस्ट कॉमन मिस्टेक ही इस सेंटेंस में यही होती है। तो यानी अगर WH फैमिली वर्ड आ गया तो सबसे पहले वो, उसके बाद बेटा सब्जेक्ट के हिसाब से हैज़ या हैव, उसके बाद नॉट का इजाफा, बिन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट और उसके बाद सिंस या फार। यानी वो बेटा हम उर्दू सेंटेंस को देख के तयन करेंगे कि सिंस आएगा कि फार आएगा, उसके बाद रिमेनिंग पार्ट लिखने के बाद क्वेश्चन मार्क। आज हम बेटा इसके पॉजिटिव सेंटेंसेस की तरफ चलते हैं, कुछ पॉजिटिव सेंटेंसेस करके देखते हैं ताकि हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग हो कि किस तरह से ये सेंटेंसेस होते हैं। सबसे पहले बेटा उसने सेंटेंस लिखा है, वो